आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नीशियन की फुल नोटिफिकेशन आ गई है और फॉर्म भी भरना 9 मार्च से स्टार्ट हो गया है। अब फॉर्म भरने से पहले मन में डाउट होता है कि किस जोन से हम फॉर्म भरें ताकि हमारे लिए आगे रास्ते आसान हो। तो इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का यही हमारा टॉपिक है कि किस जोन से हम फॉर्म भरें ताकि सेफ जोन हमें दिखे, और ये भी हम आज डिकोड करेंगे कि कौन सा जोन डेंजर है और कौन सा जोन आपके लिए सेफ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ है और कौन सा जोन आपके लिए डेंजर है, किस जोन में आपको फॉर्म भरना चाहिए और किस जोन में आपको फॉर्म नहीं भरना है। क्योंकि अगर बिना सोचे समझे किसी भी जोन में अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आगे चल करके आपके लिए दुखदाई हो सकता है। इसलिए किसी भी जोन में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको सोच समझ करके फॉर्म को फिलअप करना होता है, क्योंकि जो आपकी पहली परीक्षा होती है वो फॉर्म भरना ही होता है। फॉर्म को आप कितने अच्छे तरीके से भर लेते हैं, यही पहली आपकी परीक्षा होती है। जब आप फॉर्म को अच्छे से भर लेते हैं तो पहली परीक्षा आप पास कर जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस किस जोन में कितनी कितनी सीटें हैं। इसका हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जोन हैं, 17-18 जोन हैं, जिसमें आपका इलाहाबाद, पटना, गोरखपुर, बेंगलुरु, अजमेर, बिलासपुर आदि जोन है। तो चलिए देख लेते हैं किस किस जोन में कितनी कितनी सीटें हैं और इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा जोन हमारे लिए सेफ है। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, बारीकी से बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सीटों के आधार पर किस जोन में कितनी सीट हैं, तो उसको आधार मान करके एक मैंने कैटेगरी बनाया है जिसमें 3 कैटेगरी में बांटे। सबसे पहले हम विश्लेषण करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट को मैंने 3 भागों में बांटा गया है, एक हाई जोन, एक मीडियम जोन, एक लो जोन। तो हाई जोन में मैंने कोलकाता, पटना, बिलासपुर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल और अजमेर को रखा है। यहाँ सीटों की बात करें तो कोलकाता में 74 सीट है, पटना में 131 सीट है, बिलासपुर में 95 सीट है, सिकंदराबाद में 76 सीट है, अहमदाबाद में 74 सीट है और भोपाल में 79 सीट है, अजमेर में 69 सीट है। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो पटना में है। यानी इसका मतलब कि हाई कट ऑफ का जो रीजन मैंने बनाया है, तो सीटों के आधार पर पटना में ज़्यादा सीट है। इसका मतलब फॉर्म जो पढ़ेंगे पटना में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये सारे जो मैंने जोन बताए हैं वो हाई जोन में हमने रखे हैं एनालिसिस करके। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म पढ़ने वाले हैं, तो ये डेंजर जोन में आ जाएंगे। ये टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात कर रहे हैं जिसमें बीटेक, बीएससी और डिप्लोमा वाले फॉर्म भरेंगे। अब बात कर लेते हैं मीडियम जोन यानी मध्यम जोन, जो बीच वाला जोन है। तो इसमें किस किस जोन को मैंने रखा है, तो इस जोन में बेंगलुरु है, चेन्नई है, गोरखपुर है, तिरुवनंतपुरम है और जम्मू कश्मीर है। इसको मीडियम जोन में मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पे सीटों की संख्या कम है। जैसे बेंगलुरु में बता दें तो बेंगलुरु में यहाँ पे 44 सीट है, वहीं चेन्नई में 48 सीट है, गोरखपुर में 59 सीट है, तिरुवनंतपुरम में 30 सीट है और जम्मू कश्मीर में 35 सीट है यानी 35 सीट है, रांची में 29 सीट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीटों की संख्या कम है। जब सीटों की संख्या कम होती है तो फॉर्म भी कम पड़ते हैं। यानी ये मान के चलिए कि ये जोन जो होता है ये आपके लिए एकदम सेफ जोन होता है। ना इसमें ज़्यादा फॉर्म पढ़ने वाले हैं ना कम फॉर्म पढ़ने वाले, मीडियम फॉर्म यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चाहे तो आप इस जोन में भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने तीसरा जो जोन बनाया है वो लो जोन बनाया है। इसमें ये जो सारे जोन है इसमें सीटों की संख्या बहुत कम है। तो इसमें सिलीगुड़ी है, मुंबई है, मालदा है, गुवाहाटी है और भुवनेश्वर है। जहाँ सीटों की बात करें तो सिलीगुड़ी में यहाँ पे 18 सीट है, मुंबई में 8 सीट है, मालदा में 17 सीट है, गुवाहाटी में 16 सीट है और भुवनेश्वर में 12 सीट है। तो ये आपके लो जोन वाले हैं। तो इसमें फॉर्म कम पड़ेंगे, तो यहाँ भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चांस उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे क्योंकि सीटों की संख्या कम है। तो ये है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एनालिसिस। तो अब आपको ये सोचना है कि हम किस जोन में फॉर्म को डालें। अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं जो आईटीआई वाले हैं, उनको किस जोन में फॉर्म डालना चाहिए, कौन सा जोन उनके लिए सेफ होगा। तो जोन के आधार पर मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है जोन को। पहला है हाई जोन, दूसरा है मीडियम जोन और तीसरा है लो जोन। तो अब बात करेंगे कि
कौन कौन सा जोन हाई जोन में है और कौन लो जोन में है और कौन मीडियम जोन में है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हाई जोन में मैंने अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता को रखा है, जिसमें अहमदाबाद में 687 सीट है, अजमेर में 453 सीट है, भोपाल में 373 सीट है, चेन्नई में 785 सीट है। यानी सबसे ज़्यादा चेन्नई में सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं गुवाहाटी में 608 सीट है, कोलकाता में 432 सीट है। तो चेन्नई के बाद सबसे ज़्यादा जो सीट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए आईटीआई वालों के लिए वो है अहमदाबाद में 687 सीट। तो ये जो आपके जोन है वो हाई जोन में हमने रखे हैं, जो अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता है। तो इस जोन में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डाले जाएंगे और फाइट भी ज़्यादा होने वाली है। तो ये जोन मैंने डेंजर जोन में रखा है। इस जोन को ये सारे जोन हैं उनको डेंजर जोन में रखा है। अब बात कर लेते हैं मीडियम जोन में। तो मीडियम जोन में कौन कौन से जोन को मैंने रखा है। तो मीडियम जोन में बेंगलुरु है, मीडियम जोन में आपका भुवनेश्वर है, इसके बाद मालदा है, इसके बाद जम्मू, श्रीनगर है और मुंबई है और पटना है। जिसमें बात करें भुवनेश्वर में तो 158 सीट है, जम्मू श्रीनगर में 256 सीट है, मालदा में 258 सीट है, मुंबई में 105 सीट है और पटना में 107 सीट है। तो ये सारे जो जोन है उनको मीडियम जोन में रखा है। और मीडियम जोन में जो पटना जोन है यहाँ पे फाइट ज़्यादा होती है, क्योंकि पटना के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो पटना में ही फॉर्म डालते हैं। इसके बाद वो कोलकाता में प्रीफर करते हैं, कोलकाता में फॉर्म पटना के जितने भी स्टूडेंट हैं वो डालते हैं। तो ये आपके मीडियम जोन है, ये सेफ जोन है, इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा फाइट नहीं होती है और फॉर्म भी कम डाले जाते हैं। अब बात करते हैं लो जोन की। तो लो जोन में मैंने किस किस जोन को रखा है तो सुन लीजिए। पहला जो जोन है वो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में 98 सीट है। वहीं दूसरा जोन है बिलासपुर, बिलासपुर में ज़्यादा फाइट रहता है, लेकिन बिलासपुर में फॉर्म कम पड़ने के कारण इस पर फाइट थोड़ा कम रहने वाली है और फॉर्म भी कम गिरने वाले हैं। तो ये जो दो जोन है इसको मैंने लो जोन में रखा है। तो ये है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के पदों पे जोन वाइज मैंने कैटेगरी बांटी है। तो इस तरह से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में सबसे ज़्यादा जो सीट है वो चेन्नई में है और चेन्नई में यूपी बिहार के ज़्यादातर स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। तो चेन्नई में फाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी। इससे पहले चेन्नई में कट ऑफ कम जाता था, लेकिन इस बार सीट ज़्यादा होने के कारण फॉर्म भी ज़्यादा पड़ेंगे और फाइट भी ज़्यादा होने वाली है। वहीं अहमदाबाद में भी फाइट पहले उतनी नहीं होती थी, लेकिन सीट यहाँ पे ज़्यादा है तो फॉर्म भी ज़्यादा पड़ेंगे, तो यहाँ भी फाइट होने के चांस है। वहीं भोपाल का भी वही है, इसको भी हाई जोन में रखे हैं, अजमेर को भी हाई जोन में रखा गया है। कोलकाता में बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं कोलकाता में फॉर्म भरते हैं और कोलकाता के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी कोलकाता में फॉर्म डालते हैं। वहीं गुवाहाटी, तो मैं ये प्रिपेयर करूँगा कि गुवाहाटी जो जोन है जिसको मैंने हाई जोन में रखा है, यहाँ आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप गुवाहाटी में फॉर्म डाल सकते हैं जो हाई जोन है। वहीं अगर आपको सेफ जोन में डालना है तो बेंगलुरु, भुवनेश्वर, बिलासपुर और जम्मू कश्मीर, मालदा, मुंबई और यही सब जोन है, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन पटना में अगर आप फॉर्म डालते हैं तो यहाँ फाइट ज़्यादा होगी, क्योंकि पटना के लड़के ज़्यादा आएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सा जोन डेंजर जोन में है, कौन सा जोन सेफ जोन में है। तो जब भी आप लोग फॉर्म डालिएगा तो सोच समझ के डालिएगा। आशा करता हूँ कि जो मैंने बात आपको बताई वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।